इतिहास के पन्नों पर अनगिनत प्रेम कहानियाँ अंकित हैं, जिनकी सुगंध से देश की हवाएं आज भी सुवासित हैं। इनमें से कुछ कहानियों को अपनी मंजिल मिली तो कुछ आधी अधूरी भले ही रहीं, लेकिन इन्हें शोहरत खूब मिली। ऐसी ही एक कथा है रानी रूपवती या रूपमती और मालवा के अंतिम स्वाधीन सम्राट बाज बहादुर की प्रेम कथा, और इसकी गवाही देता है मांडू का किला। कहा जाता है रानी रूपमती नर्मदा में स्नान किए बिना अन्न जल ग्रहण नहीं करती थीं और राजा बाज बहादुर उनसे इतना प्रेम करते थे कि उन्होंने मांडू में 3500 फीट की ऊंचाई पर रानी रूपमती के लिए एक किले का निर्माण करवाया, जिसे रानी रूपमती का किला भी कहा जाता है। इस किले से नर्मदा नदी दिखाई देती थी। रानी रूपमती के महल तक पहुंचने से पहले राजा बाज बहादुर के महल को पार करना होता था, और बाज बहादुर ने यह व्यवस्था रानी की सुरक्षा के लिए की थी। रूपमती की पृष्ठभूमि को लेकर बहुत सी कहानियां मशहूर हैं, जिनमें से एक के अनुसार वह गरीब किसान की बेटी तो अन्य के अनुसार गणिका की पुत्री थी। रूपमती केवल अनिंद्य सुंदरी ही नहीं थी, बल्कि गीत संगीत की कला में भी निष्णात थी। संगीत पारखी बाज बहादुर ने उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर उन्हें अपनी जीवन संगिनी बना लिया। लेकिन इस प्रेम कथा की उम्र ज़्यादा लंबी नहीं रही, क्योंकि रूपमती और बाज बहादुर के प्रेम को शत्रुओं की नज़र लग गई। कहते हैं कि रूपमती के रूप की चमक और गीतों की खनक दिल्ली दरबार तक भी पहुंच गई, और अकबर के सेना नायक अहमद खान के नेतृत्व में मुग़ल सेना मालवा पर चढ़ाई। जब सेना सारंगपुर तक पहुंची, तब बाज बहादुर को इसकी सूचना मिली। एक कहानी के अनुसार 1561 में सारंगपुर के युद्ध में पराजित होकर बाज बहादुर भाग निकला, तो दूसरी के अनुसार अहमद खान द्वारा कैद कर लिया गया। कहा जाता है कि बाज बहादुर की गिरफ्तारी की सूचना पाकर रूपमती ने हीरा चाटकर अपने प्राण दे दिए। एक कहानी यह भी है कि अहमद खान ने गमज़दा रानी को बंदी बनाकर उन्हें अपनी बेगम बनाने का प्रस्ताव दिया, लेकिन उन्होंने यह दोहा लिखकर सतीत्व रक्षा के लिए आत्महत्या कर ली। रूपवती दुखिया भई बिना बहादुर बाज, सो अब जियरा जरत है यहाँ नहीं कचुकाज। ये खबर पाकर अकबर को बहुत पछतावा हुआ और बाज बहादुर को उसने मुक्त कर दिया। कहते हैं कि रूपमती की मज़ार पर सिर पटककर बाज बहादुर ने भी प्राण त्याग दिए। कहा जाता है कि 1568 में सारंगपुर के पास अकबर ने एक मकबरे का निर्माण भी करवाया। बाज बहादुर के मकबरे पर अकबर ने आशिक़े सादिक और रूपमती की समाधि पर शहीदे वफ़ा लिखवाया। रूपमती की गायन प्रतिभा की चर्चा उस दौर में हर ओर थी, और बहुत से लेखकों ने अपनी किताबों में इसका जिक्र किया है। मुंशी करम अली ने तवारीख़े मालवा में लिखा है कि दीपक राग गाने के बाद जब तानसेन उसकी ज्वाला से पीड़ित था, तो रूपमती ने मल्हार राग गाकर उसे शांत किया था। रूपमती केवल गायिका नहीं, कवयित्री भी थीं। हालांकि उनके द्वारा रचित कविताएं समय के साथ इतिहास के गलियारे में विलुप्त हो गई हैं, लेकिन जनता के बीच उनकी स्मृति अब भी जीवित है। रूपमती द्वारा रचित अनेक गीत और पद्य जनसाधारण के बीच मशहूर हैं तथा अब तक मालवा के कई भागों में लोकगीतों के रूप में गाए जाते हैं।
सैरुल मुताखिरीन ने भी रूपमती की बेजोड़ गायकी और हिंदी ज़बान में लिखे मजमून की सराहना की है। रूपमती के गीत प्रेम और समर्पण के भावों से लबरेज हैं, जिनमें भारतीय नारी की आत्मा कूजती है। एक उदाहरण देखिए। और धन जोड़त हैरी, मेरे तो धन प्यारे को प्रीत पूंजी, कहूँ तिरिया की ना लगे दृष्टि अपने कर रखूंगी कुंजी। दिन दिन बढ़े सवायो डेढ़ो घटे न एको गूंजी, बाज बहादुर के स्नेह ऊपर निछावर करूंगी धन और जी। यह प्रेम कहानी अपने आप में असाधारण और अविस्मरणीय है और कहने वाले कहते हैं कि मांडू के किले पर अब भी बाज बहादुर और रूपमती की मधुर स्वर लहरियाँ गूंजती हैं। प्रेम और समर्पण के साथ शस्त्र और संगीत के साये में पली इस कहानी ने जाति और धर्म की बेड़ियों का अतिक्रमण कर इतिहास ही नहीं, जनता के बीच भी अपनी मिसाल कायम की। इस कथा पर कई उपन्यासों की रचना हुई है और फिल्म भी बनी है। हीर रांझा, लैला मजनू, शेरी फरहाद की तरह रूपमती और बाज बहादुर की कथा को तो जनमानस ने याद रखा, लेकिन रूपमती की काव्य प्रतिभा का मूल्यांकन सही ढंग से नहीं हो पाया। ऐसी न जाने कितनी प्रतिभाओं को समय की धूल ने ढक लिया है, जिसे पोंछना आवश्यक है।